हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड इफेक्टिवली। आज हम लोग एरे का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। ये एरे टॉपिक इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे फॉर श्योर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बेसिकली पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर एरे होता क्या, व्हाई डू वी नीड एरे। तो एरे इज़ नथिंग। अगर जैसे लेट्स से मुझे एक वेरिएबल है इंट ए, मेरे को उसमें स्टोर करना है लेट्स से 5। ओके, फिर मुझसे कहा गया एक और ले लो इंटीजर टाइप का, उसमें स्टोर करो 10। ओके, नो प्रॉब्लम। पर ऐसे लेट्स से किसी ने मुझसे कहा कि ऐसे 100 वेरिएबल्स बना लो और उसमें हमें ऐसे टाइप के बहुत सारे, जैसे बहुत सारे हमें वेरिएबल्स चाहिए जिसमें हमें इंटीजर स्टोर करना है। तो ये बहुत एक मोनोटोनस और बहुत टफ जॉब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपको वो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जैसे ये टफ क्यों होगी, व्हेन यू विल बी नीडिंग दीज वेरिएबल्स, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने 100 वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करे हैं तो उन 100 वेरिएबल्स को आपको जब एक्सेस करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, लेट से कोई भी प्रोग्राम में, तो आपको उस 100 वेरिएबल में से जो आपको वेरिएबल काम का चाहिए उसके लिए आपको पहले याद करना पड़ेगा उसका नाम क्या दिया था मैंने। तो ये बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए इस सब को हमें रिड्यूस करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए प्रोग्रामर्स ने हमें एरे का कॉन्सेप्ट दिया। एरे का कॉन्सेप्ट, ओके। तो एरे में क्या होता है, एरे कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। व्हाट कैन इट स्टोर? इट कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन इटसेल्फ। टाइप ऑफ डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कहा गया है कि मुझे 10 इंटीजर स्टोर करने हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, लेट्स से इंट ए। और फिर क्या करेंगे, उसमें हम लोग वो इंटीजर्स जो 10 है हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, ओके। और लेट्स से मैंने ये स्टोर कर दिए यहाँ पे अपने इंटीजर्स जितने भी हैं, 10 है तो 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब देखिए, अब मेरे को ऐसे कोई भी नंबर चाहिए, लेट मी पुट द नंबर्स आउट देयर, जैसे 1 2 8 3 4 7 16, लेट्स टेक इट अगेन 5 एंड देन 4। तो मुझे ये जो नंबर्स हैं, अब मुझे इनको कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरे को क्या करा है, मैंने सिंपली बस एक ही नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी तो मेरे को इंट एरे और उसकी पोजीशन, जो भी नंबर मेरे को चाहिए उसकी पोजीशन डाल दो। लेट्स से मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ पे उसकी पोजीशन डाल दूंगी और मुझे 4 मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो देखिए, आपको जो 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े थे, जब आपको अगर 100 इंटीजर स्टोर करने हैं, वो सारा काम आपके एक ही एरे, एक ही नाम के वेरिएबल से हो गया। और इन द सिमिलर वे, जब आप, जैसे आपको प्रिंट करना पड़ेगा, अगर आपको मान लीजिए आपने 100 वेरिएबल्स बना भी लिए, तो अब आपको जो अगर प्रिंट करने हैं उन 100 वेरिएबल्स को इंटीजर टाइप के, तो आपको 100 टाइम्स SOPLN 100 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी प्रिंटिंग स्टेटमेंट। पर एरे क्या करेगा, आपको अगर एरे का साइज अगर आपका 100 है तो आप खाली एक फॉर लूप से वो एरे को प्रिंट करवा सकते हो, और आई बिलीव 3 लाइन्स में आप 100 वेरिएबल्स प्रिंट करवा सकते हो या फिर 100 वैल्यूज। बट अगर हम लोग एरे यूज नहीं करते तो 100 वैल्यूज प्रिंट करवाने के लिए हमें 100 SOPLN स्टेटमेंट्स चाहिए होती। तो आई होप आपको अब एरे की नीड समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात आती है कि आखिर एरे दिखता कैसा है कंप्यूटर मेमोरी में। तो ये आपका एरे है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका एरे रहता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहते हैं। एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इट इज अ 0 बेस्ड इंडेक्स, ठीक है, 0 बेस्ड इंडेक्स, ओके। तो ये 0 से स्टार्ट होती है और उसके बाद हमारी जब इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, लेंथ तो वही जाएगी। लेंथ कितनी होगी इसकी, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स। तो इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ विल बी 5। पर इसकी इंडेक्सिंग कितनी जाएगी, 0 से लेके लेंथ -1 तक, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि लेंथ अगर 5 है तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से गई, 0 से लेके 5 - 1, दैट गिव्स यू 4, ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब लेट्स से एरे डिक्लेयर कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। एरे को डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला है, लेट्स से मैंने इंट ए डाल दिया एरे और मैंने यहीं पे इसकी वैल्यूज दे दी, लेट्स से 1 2 3 4 9 8, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, मैंने यहीं इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा तरीका ये है, आप इंट ए, जब आपको वैल्यूज नहीं पता क्या डालनी है, इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और यहाँ पे आप साइज दे दीजिए कि साइज बताना जरूरी है। अगर आप इनिशियलाइज करें तो वेल एंड गुड, तो ऑटोमेटिकली हम लोग साइज निकाल सकते हैं काउंट करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बट अगर हमें नहीं पता
कि एरे यूज़र इनपुट कितना साइज चाहता है, क्या उसे करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग खाली साइज मेंशन कर देंगे। अगर आप गलती से साइज मेंशन करना भूल गए, फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि आप भूल गए, तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, क्योंकि साइज मैंडेटरी है एरे की डेफिनेशन के टाइम वाइल डिफाइनिंग द एरे। ठीक है, इट इज मस्ट द एरे शुड नो इट्स साइज, कि कितना साइज लेगा, मतलब कितना। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर हमने एक इंटीजर टाइप का एरे लिया तो इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट, और अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो उसका मतलब है कि ये इसकी लेंथ है, 5 लेंथ रहेगी एरे की। तो हमारा एरे कैसे बनेगा, सिंपली 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। ये हमारा एरे हो गया। आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, ये इसकी इंडेक्सिंग रहेगी। फिर जो भी यूजर वैल्यू पुट करना चाहता है ही और शी कैन पुट। बट लेट्स से कि अगर ऐसे एरे बनेगा तो इसकी कैसे होगी, इसकी भी इन द सिमिलर वे 1 2 3 4 9 एंड देन 8। ठीक है, ये डायरेक्टली एम ले लेगा। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप एरे की खुद वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं कर रहे, अगर आपको वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करनी, तो जब आप एरे डिक्लेयर करोगे फॉर श्योर आपको साइज मेंशन करना पड़ेगा, वरना आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ये इतना डिक्लेरेशन की बात हो गई। ओके, अब बात करते हैं एरे के कुछ फंक्शंस की। एक ही फंक्शन है और कि जिससे हमें बहुत इजी हो जाएगा एरे को डिस्प्ले करवाना या फिर एरे की सबसे पहले लेंथ निकालने का। लेट्स से दिस इज माय एरे 0 1 2 3 4। देखो एरे मैंने अभी तक इन टाइप का लिया है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आपको एरे इन टाइप का लेना है। मैं आपको एक मिथ दूर कर देती हूँ जिनको नहीं पता, स्ट्रिंग टाइप का भी एरे हो सकता है। लेट्स से स्ट्रिंग ए, ओके, और मैंने यहाँ पे डाल दिया पहली हाय, हेलो, बाय, ओके। ये मेरी स्ट्रिंग्स हैं, इन सबको डबल कोट्स में बंद कर दीजिए। ये मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दी। तो अब हमारा एरे कैसा दिखेगा, ये हमारा एरे रहेगा, पहले में हाय, फिर हेलो, बाय एंड देन ओके। तो ये हमारी स्ट्रिंग टाइप का एरे हो गया। किसी को अगर कैरेक्टर टाइप का चाहिए तो कैरेक्टर के लिए कैर CH ले लीजिए एरे का नाम, और आप डाल सकते हैं A, फिर स्मॉल b ले लीजिए, फिर आप D ले लीजिए, ओके। और कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, लेट्स टेक इट $, और आप चाहें तो 1 एज अ कैरेक्टर भी डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा A B D, ये एंड दिस, आपकी मर्जी है। यहाँ स्ट्रिंग में भी अगर आप चाहते हैं तो आप 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग भी पास कर सकते थे। ये अगर आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो 1 2 3 अगर आप डबल कोट्स में लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये इस समय स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। इंटीजर के लिए ये खाली एज अ 1 2 3 लिखी जाएगी, पर अगर आपने इसको डबल कोट्स में लिख दिया तो इट इज एन इंटीजर। ओके, तो ये आपको आप कैरेक्टर डबल टाइप का भी एरे बना सकते हैं, बस वहाँ पे आप डबल वैल्यूज दे सकते हैं। उसका ही मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, डबल टाइप का मैं आपको एरे का एग्जांपल दे देती हूँ। व्हाट इट वुड बी, डबल, लेट्स टेक इट D इज इक्वल्स टू न्यू डबल ले लीजिए, और बाद में अगर आपने यूजर से वैल्यूज इनपुट करवा दी, लेट्स से लेंथ 4 है। ठीक है, अब मैं आपको एक एरे बना के दिखा देती हूँ। ये आपका 4 0 1 2 3 इंडेक्सिंग जाएगी, और लेट्स से द वैल्यूज आर 1.8 3.6 3.3 0.8। तो ये आपकी डबल वैल्यूज हो गई। इतना आपको आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि एरे कितने तरीके की वैल्यूज स्टोर कर सकता है। अब बात आती है एरे का एक फंक्शन जो मैं आपको ही बताऊंगी। एरे के एक ही ये फंक्शन है और यही सफिशिएंट है आपको अपने प्रोग्रामिंग के लिए। ओके, तो 0 1 2 3 4, दिस इज माय एरे। लेट्स से द नंबर्स आर 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, एरे को हमने A से डिनोट करा है। अब क्या करना है, लेट्स से कि हमारा एक फंक्शन होता है, अगर एरे का नाम जो भी है, लेट्स से दिस हमारा इस समय A है, तो A डॉट लेंथ और कोलन। तो ये फंक्शन क्या करेगा, लेंथ फंक्शन जो इनबिल्ट है, अगर आप सिंटेक्स लिखना चाहें तो सिंपली लिख सकते हैं एरे नेम, ठीक है, और डॉट लेंथ। तो दिस इज द लेंथ फंक्शन। ये क्या करता है, ये हमारी एरे की लेंथ कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करता है। तो ये रिटर्न इंटीजर वैल्यू करेगा, तो हम लोग लेंथ को एक वेरिएबल int टाइप के में स्टोर कर लेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले लूंगी int l। तो l में क्या स्टोर होगा, a की लेंथ क्या है, लेट्स कैलकुलेट 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक, तो 5 इसकी लेंथ आ जाएगी।
तो डायरेक्टली हमें मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एरे। ये हमें तब काम आता है जब यूजर एक अपने आप ही एरे इनिशियलाइज करता है। लेट्स से a इक्वल्स टू इंट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। तो अब ये हमें अब पता नहीं यूजर ने कितनी वैल्यूज डाली थी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली इंट l इज इक्वल्स टू a डॉट लेंथ, और इससे हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी। अब बात आती है कि एरे को डिस्प्ले कैसे करेंगे, हाउ टू डिस्प्ले द एरे। ओके, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है बट इट्स सुपर फास्ट, तो मैं यहाँ पे भी आपको एक बार समझा देती हूँ दोबारा से कॉन्सेप्ट्स एरे के। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पे समझा देती हूँ एरे डिस्प्ले कैसे होगा। लेट्स से मेरा एरे है 1 2 3 ओके 4 एरे है, ए साइज का एक एरे है 4, उसमें मैंने लेट्स से 14 15 16 एंड 17 स्टोर करा हुआ है। इंडेक्सिंग गई है 0 1 2 3। तो ये मेरा एरे है। अब अगर मुझे डिस्प्ले करवाना है तो मेरा फॉर लूप क्या लिखा जाएगा, तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हम लोग फॉर लूप में लिखेंगे इंट आई इक्वल्स टू 0, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक, आई लेस देन, देखिए लेंथ -1, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से लेके एक लेंथ -1 तक ही रहती है, क्योंकि इसकी लेंथ अगर 4 है तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से गई है, 0 से 3 तक, मतलब लेंथ -1। तो हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ रहेगी -1, एंड देन आई प्लस प्लस। यहाँ पे आप कर लीजिए SOP, ओके, एंड ए एट आई। इस तरीके से हमें अपने एरे का एक एक एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएगा। आपको एक बार मैं ड्राई रन करके दिखा देती हूँ फॉर इजी पर्पस। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द ड्राई रन। तो कैसे होगा, देखिए जब आई की वैल्यू पहले 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे होगी, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या 0 इज लेस देन इक्वल टू लेंथ -1, कंडीशन ट्रू। ठीक है, या आप लेंथ अगर आप लेस देन लिख रहे हैं तो देखिए इसको यहाँ इक्वल कर दीजिए, एक गलती हो गई, यहाँ पे आप इसको इक्वल कर दीजिए, इट इज इक्वल, ओके, लेस देन इक्वल टू लेंथ -1, कंडीशन ट्रू। कंडीशन जैसे ही आपकी ट्रू हो जाएगी, सो क्या होगा, अब SOP ए एट आई, इसका मतलब हो गया ए एट 0 पोजीशन को प्रिंट कर दो, मतलब सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ये तो हमें पता है, ए एट आई, ए एट 0, ए एट 0 पे देखना जरा क्या है, वो कहेगा ए मतलब एरे ये रहा, उसकी 0 पोजीशन पे क्या है 14, तो 14 प्रिंट हो जाएगा। फिर से आई की वैल्यू अब 1 होगी, फिर कहेगा SOP एलन ए एट आई, तो अब क्या कहेगा, ए एट आई बताना क्या है, ए एट आई मतलब ए एट 1, अब 1 पे क्या है 15, तो 15 प्रिंट हो जाएगा। इन द सिमिलर वे आई की वैल्यू 2 होगी, फिर से ए एट 2 पे क्या है, ए एट 2 पे 16 है, तो 16 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 होगी, ए एट 3 पे क्या है, ए एट 3 पे 17 है, 17 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगी, आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ -1 मतलब 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप बाहर आ जाएगा और हमें अपने एलिमेंट्स मिल गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब कैसे एक एक एलिमेंट हमें एरे का प्रिंट करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू एंटर द वैल्यूज इन एन एरे। मैंने आपको ये तो सिखा दिया, अब एंटर द वैल्यूज, वैल्यूज कैसे एंटर करेंगे एरे में। ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। आपको अगर मैं स्कैनर क्लास से करना सिखाऊं तो हम लोग अभी स्कैनर क्लास से ट्राई करते हैं, ओके, स्कैनर क्लास से, क्योंकि नॉर्मली बच्चों की क्लास स्कूल्स में स्कैनर क्लास है, तो हम लोग स्कैनर क्लास से ट्राई करेंगे। तो लेट्स से मैंने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड देन वी विल पुट आउट अ सिस्टम डॉट इन। तो अब क्या होगा, देखिए अब हम लोग फॉर लूप अपना रन करेंगे, और लेट्स से हमने यूजर से पहले से लेंथ इनपुट करवा ली, वी नो द साइज। ठीक है, मैंने एक नया एरे इंटीजर टाइप का ही लिया है, ओके, तो लेट्स से इट इज इंट, एंड देन मैंने यहाँ पे साइज दे दिया 5, तो मेरे को पहले से पता है कि मतलब साइज 5 है। तो फॉर आई का लूप अब 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 5 तक, लेस देन 5 कर लीजिए तो भी बात बराबर है। इंट आई आप ऊपर डिक्लेयर कर लीजिएगा, मैं आपको खाली रनिंग सिखा रही हूँ कैसे होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली क्या करेंगे, ए एट आई लिख देंगे इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट, और सिंस हम लोग इंटीजर वैल्यू पुट करें एरेज ऑफ इंटीजर टाइप, तो नेक्स्ट इंट, दैट्स इट, और ये आपका एरे इनपुट हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए ड्राई रन, बहुत इजी है, कोई ऐसा टफ प्रोग्राम नहीं है ये। तो क्या करेंगे, देखिए मतलब पहले कंप्यूटर मेमोरी में क्या हो जाएगा, 5 स्पेस का एक एरे बुक हो जाएगा। ठीक है, जरा 5 स्पेस का एक एरे बनाओ, 1 2 3 4,
ठीक है, तो ये आपका 5 स्पेस का गया, तो इंडेक्सिंग 0 से 1 तक गई। अब क्या होगा, ये ए उसे पॉइंट करेगा। अब स्कैनर के हमें इनपुट मतलब पता चल गया, हमने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया कि मतलब हाँ हमारे स्कैनर से इनपुट हो रहा है। अब आई की वैल्यू जब 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, ए एट 0 पे कहेगा कि ए एट 0 पे वैल्यू इनपुट करो। लेट्स से यूजर ने इनपुट करी 10, तो अब क्या करेगा, ए एट मतलब ए एट 0 पे जाके जो भी यूजर ने कीबोर्ड से वैल्यू इनपुट करी है वो उसमें डाल देगा। तो ए एट 0 पे जाएगा और यहाँ पे अगर मैंने 10 इनपुट करी थी तो उसने 10 वहाँ पे स्टोर कर दी जाके। आई की वैल्यू अब 2 होगी, ए आई अब क्या होगा, ए आई की वैल्यू 1 होगी, तो अब दोबारा से ए एट आई पे यूजर से इनपुट करवाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे 11 डाला, तो अब ए एट 1 पे जाएगा और 11 इनपुट कर देगा। आई की वैल्यू अब 2 होगी। फिर से ए एट आई मतलब आई की वैल्यू 2, तो ए एट 2 पे क्या होगा अब 12, तो लेट्स से मैंने 12 इनपुट करवाया तो 12 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 होगी, आई की वैल्यू 3 होगी तो ए एट 3 पे क्या आएगा, लेट्स से मैंने 13 डाला तो 13 आ जाएगा। इन द सेम वे आई की वैल्यू लेट्स से 4, और जैसे ही 4 होगी अभी भी वैल्यू इनपुट करवा लेगा, 14 डाली तो 14 आ जाएगा। आई की वैल्यू 5 होगी, क्या 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा। अगर आप लास्ट लूप बना दें एक और कि मतलब आई को प्रिंट करवाने का, यहाँ पे एस ओ पी ए एट आई, तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज ऑलरेडी जो हमने इनपुट कराई है वो आपको मिल जाएंगी। तो ये इनपुट और आउटपुट आना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका एरे आगे, बाकी एरे इज नथिंग। बाकी तो आपको एरे के जो प्रोग्राम्स आएंगे आपके बोर्ड में वो ये आएंगे कि एक एरे इनपुट करवाओ, जैसे ऐसे आ जाएगा कि इनपुट एन एरे, और एरे इनपुट करवा लीजिए। उसके बाद फिर कहेंगे कि चेक वेदर द एरे कंटेन्स अ प्राइम नंबर और नॉट, तो प्राइम नंबर और नॉट, ठीक है, और इफ देयर देन डिस्प्ले। तो ये तो फिर बहुत बेसिक है, अगर आपको प्राइम नंबर का लॉजिक आता है तो आप एक एक एरे का नंबर लेंगे, उसे डिस्प्ले करवा देंगे। पर मेन एरे के जो कॉन्सेप्ट था बेसिक, वो आपको आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया कि एरे क्या होता है, कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट करवाते हैं, क्या एरे को डिस्प्ले करवाते हैं, और अगर यूज़र डिफाइंड एरे कैसे बनेगा, और अपना अगर खुद का बनवाना है तो यूज़र से कैसे एक एक इनपुट लेना है। So this was all about our array basic concept. Stay tuned for the more further videos. If you like this video guys, please go and share the videos with your friends and share the channel. Thank you for watching.